नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बात करेंगे कोरोना की। आपको बता दें, कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही और इसी बीच यूपी से खौफनाक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस चाक चौबंद तैयारियां कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर से पुलिस नदारद दिख रही है। यूपी के कई जिलों में पुलिस बल की कमी के चलते ज्यादातर पुलिसकर्मी चुनाव की तैयारियों में व्यस्त मिले, तो वहीं जनता लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर मनमानी करती हुई नजर आई। ताजा आंकड़ों की माने तो लगातार चौथे दिन देश में कोरोना वायरस के मामले 3 लाख से ज्यादा मिले हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। शनिवार की बात करें तो आपको बता दें, शनिवार को देश में 3,49,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और कोरोना से अब तक मौतों की संख्या आपको बता दें 2,760 के पार पहुंच चुकी है। दिल्ली और महाराष्ट्र में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दिन में देश में 7,500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। संक्रमितों की संख्या रोज रिकॉर्ड तोड़ रही है। अकेले उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 230 लोगों की मौत हो चुकी है। 38,055 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में। और गाजियाबाद की बात करें तो आपको बता दें, गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में 585 कोरोना मरीज मिली है और 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आपको बताते चले, गौतम बुद्ध नगर में 970 कोरोना मरीज पाए गए हैं और 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो आपको बताते चले, लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण जो है अपने पैर पसारता जा रहा है। संक्रमितों की संख्या में उत्तर प्रदेश में खास करके लगातार इजाफा होता जा रहा है। और इसी बीच जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हैं, आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया था कि पंचायत चुनाव को नहीं रोका जाएगा। इसका मतलब कोरोना के रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि जो गाइडलाइंस हैं वो जारी की जाएंगी। वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, नाइट कर्फ्यू रहेगा, ताकि जनता पंचायत चुनाव भी हो सके और जनता की सुरक्षा भी इस पूरे मामले में की जा सके। तो आपको बता दें, संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में नाइट कर्फ्यू है। चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। आपको बताते चले, दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी लॉकडाउन जो है वो अब अगले सोमवार तक रहेगा। आपको बताते चले, कल लॉकडाउन की अवधि दिल्ली में समाप्त हो रही थी, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल के आई। सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन की अवधि को सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आ रही है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी में लॉकडाउन का मिला जुला असर देखने को मिला है। हालांकि आपको बताते चलें, कल यानी कि 26 अप्रैल को यूपी में पंचायत चुनाव भी होने हैं और इसी बीच आपको बताते चले, सोमवार सुबह 5 बजे तक यूपी में लॉकडाउन भी है। लेकिन इस सब के बीच उत्तर प्रदेश से भयावह तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि आपको बताते चलें, यहाँ पर प्रशासन की तरफ से बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। पंचायत चुनाव सुगम तरीके से निपट सकें, इसके लिए सारा पुलिस फोर्स आपको बताते चले पंचायत चुनाव में लगा दिया गया है और इस सब के बीच सड़कों से पुलिस नदारद दिख रही है। संक्रमण से बचाव के लिए आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में खासा इंतजाम किए गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स को स्थापित कर दिया गया है। इसके साथ साथ कोविड जो अस्पताल हैं उनको भी दोबारा से आपको बताते चले संचालित किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेजों को कोविड अस्पतालों में तब्दील किया जा रहा है, ताकि अस्पतालों की जो संख्या है वो बढ़ सके और जो कोरोना के जो मरीज हैं वो इन अस्पतालों में जा करके अपना इलाज करवा सकें। ऑक्सीजन की किल्लत से भी आपको बताते चले उत्तर प्रदेश लगातार जूझ रहा था। हालांकि पिछले 2 दिन से सूबे के मुखिया जनता को ये आश्वासन दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट्स लगा दिए गए हैं। इसके साथ साथ इंजेक्शन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, जिसकी आपको बताते चले लगातार जनता को जरूरत है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ बुलंदशहर से हमारे संवाददाता लोकेन जुड़ चुके हैं और इसके साथ साथ आपको बता, बिजनौर से हमारे संवाददाता लोकेन जुड़ चुके हैं और बुलंदशहर से हमारे संवाददाता मुकेश आर्या जुड़ चुके हैं। मुकेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, बुलंदशहर की क्या तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं? पंचायत चुनाव कल है, उसके पहले क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से? चुनाव की तैयारियों को लेकर शासन प्रशासन ने काफी कड़ा रुख अख्तियार किया है और जैसे कि जनपद बुलंदशहर में लगातार कोरोना महामारी का जो ग्राफ बढ़ रहा है, उसको देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की बात को लगातार अधिकारी बार लोगों से अपील कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस रखा करेंगे, मास्क लगाएं और जो लोग लापरवाही करते नजर आए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से भी पुलिस प्रशासन नहीं सीख रहा है। और ठीक है लोकेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे, बिजनौर की क्या कुछ तस्वीरें हैं, दर्शकों से साझा कीजिए। देखिएगा, बिजनौर की स्थिति मैं बता दूं आपको, इस टाइम भयानक है। जब से यहाँ चुनाव हुआ है उस लगातार केस बढ़ रहे हैं
और इस टाइम एक्टिव केस संख्या जो बिजनौर की है वो पहुंच गई 3000 के आसपास, जहां जनता में एक भारी दहशत देखी जा रही है, क्योंकि अब लगभग गिराव बढ़ता जा रहा है मौतों का भी। कल भी कई मौतें हो चुकी हैं बिजनौर के अंदर कोरोना से, उसमें अब इसलिए जनता में बिल्कुल दहशत है। और क्योंकि यहाँ फोर्स भी नहीं है, मुरादाबाद पहुंच गई, कल इलेक्शन होना है मुरादाबाद में, तो इसी को देखते हुए जनता खुद अपने घर में कैद है। अब मतलब जो कोरोना की गाइडलाइन है उनका बिल्कुल सख्ती से खुद ही पालन कर रही है जनता। तो अब जाकर जनता जागी है और इसका पालन खुद कर रही है, ना कि पुलिस करा रही, क्योंकि पुलिस गायब है तो चुनाव ड्यूटी में लगी हुई है। बड़ी जानकारी आप लोकेंद्र यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं कि सड़कों से पुलिस नदारद है और जनता ने खुद को सुरक्षा के लिए खुद ही मुहिम चला दी है, खुद ही वो लॉकडाउन अपने घरों में कैद हो चुके हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा गया है या फिर सिर्फ पंचायत चुनाव में व्यस्त है? देखिएगा पल्लवी जी, मैं बता दूं, जो यहाँ कल चुनाव होना है हमारे बिल्कुल पास में मुरादाबाद है, तो वहां पुलिस फोर्स गया हुआ, लेकिन जो भी पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है गाड़ी से वे गश्त भी कर रहे हैं। लेकिन अब के जैसे पहले स्थिति थी कि डर नहीं रहा था कोई भी कोरोना को देखते हुए, लेकिन अब उल्टा हो गया, जनता खुद डरना शुरू हो गई है और अपने घरों में कैद है। बस जो बुखार से पीड़ित है वो दवाई लेने के लिए निकल रही है, अन्यथा सब अपने घर में कैद है, बाहर निकलने को कोई तैयार नहीं है। तो जो दहशत अब कोरोना की जैसी स्थिति बिगड़ी है उसको देखते हुए अब अपना खुद पालन करने लगी है और दूसरों को भी जागरूक कर रही है कि अपना ध्यान रखें, एक दूसरे से सब साझा कर रहे हैं। तो इसका असर बिल्कुल अब आज के दिन भी लॉकडाउन को देखते हुए बिल्कुल देखने को मिल रहा है कि जनता बाहर निकलने को तैयार नहीं है। ठीक है मुकेश, बुलंदशहर की क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं? पुलिस की तरफ से कुछ इंतजामात किए गए हैं वहां पर या फिर वहां भी जनता ने अपनी सुरक्षा का बेड़ा खुद उठा रखा है? जी पल्लवी, बताना चाहूंगा पुलिस प्रशासन द्वारा तबादलों का अवतार किया गया है, जैसे कि साप्ताहिक लॉकडाउन है शनिवार रविवार का, उसको देखते हुए जो है पुलिस प्रशासन लगातार चेकिंग अभियान चलाया है। हर चौराहे पर, हर गली चौराहे पर पुलिस फैंटम और जीप वगैरह की जा रही है, तो लगातार उनको चालान काटे जा रहे हैं और सख्त हिदायत दी जा रही है। अगर जो कोरोना वायरस जैसी गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं और वो अपील को नहीं मानते हैं और जो है लॉकडाउन में घर से बाहर निकलते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनपद में काफी भारी मात्रा में चालान भी काटे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। उसको देखते हुए शासन में बड़ी मेहनत उन लोगों को समझाने में करना पड़ रहा है। और जनपद बुलंदशहर की बात करें तो जो है जो कोरोना वायरस का ग्राफ है दिन से बढ़ता जा रहा है और मरने वालों की संख्या वर्तमान में 100 से ऊपर पहुंच गई है और 2400 से अधिक वर्तमान समय एक्टिव केस है। इसको लेकर तो जहां बिजनौर की जनता जाग चुकी है, तो आप कहना चाहते हैं बुलंदशहर की जनता अभी भी सोई पड़ी है। सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, ये भी जानकारी दीजिए मनोज दर्शकों को। जी बिल्कुल, बताना चाहूँ जनपद पार्टी तैयारी मतदान के जो मतदाता केंद्र है उनका लगातार स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और जिलाधिकारी और बुलंदशहर एसएसपी लगातार लोगों से जाकर अपील कर रहे हैं। बैठक पर दूरी डिस्टेंसिंग का मीटिंग में समझाया जा रहा है। इसी दूरी के साथ में मतदान करना है और ये इसी तरह के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सारी जो भी अपनी प्रक्रिया पूर्ण करना है और बेवजह लोग जो सड़कों पर घूम रहे हैं इस तरह के ना घूमे, अन्यथा शासन प्रशासन उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए तत्पर तैयार किया हुआ है। ठीक है लोकेंद्र, अस्पतालों की क्या स्थिति है अभी बिजनौर की, क्योंकि बड़ी लापरवाही अस्पतालों से सामने निकल के आ रही है? देखिएगा पल्लवी जी, मैं बता दूं बिजनौर में जो अस्पतालों की हालात है बिल्कुल अभी सुधार नहीं है, जैसी पहले थी वैसी व्यवस्था बनी हुई है, क्योंकि अस्पताल में यहाँ बिल्कुल कोई इलाज इनका हो नहीं रहा, तो मुरादाबादी ट्रांसफर यहाँ से हो रहे हैं। और जो स्थिति सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनौर के अंदर एक बुखार से बिल्कुल एक लहर सी दौड़ गई है, गांव में पहुंच गई, शहर के अलावा मतलब हर जो डॉक्टर है उनके जो पूरे विषय है अस्पताल सब मरीज जो है बुखार से पीड़ित है और लगातार इसमें मौतें भी हो रही हैं। और कल
लगभग बिजनौर के अंदर 10 मौतें ऐसी हुई हैं जो कोरोना संकट से मौतें हुई हैं। तो लगातार ग्राफ इसका बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए जनता भी खुद सुधर गई। बिल्कुल सन्नाटा पड़ता हुआ है, रोड पर निकलने को कोई तैयार नहीं है। जो पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया था उसको देखते हुए अब अपना भी सतर्कता अभियान में लगी हुई है। जनता एक दूसरे को समझा भी रही है और अस्पताल की हाल बात करें, वैक्सीन तो लगातार डोज लगाई जा रही है, लेकिन अभी स्थिति कोविड-19 के अस्पतालों की है वो अभी चालू अवस्था में नहीं है बिजनौर। बड़ी लापरवाही फिर यहाँ पर बिजनौर से सामने निकल के आ रही है। लोकेंद्र, इसके साथ साथ ये भी दर्शकों को जानकारी दीजिए, आपने कहा कि अब गांवों तक कोरोना वायरस अपने पैर पसार चुका है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो तस्वीरें 2020 में थी वो 2021 से सामने निकल के आ रही है। प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र, दिल्ली से उत्तर प्रदेश पलायन करके पहुंच रहे थे और वायरस शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच चुका था। लोकेंद्र जी बिल्कुल पल्लवी जी, सही कह रही हैं आप कि पहले जैसा था जैसे ग्रामीणों में, लेकिन इतनी पहले जो 2020 की बात करें हम, इतनी भयानक स्थिति नहीं थी कि जो अब 2021 में देखने को मिल रही है। मतलब गांव में भी अब कोरोना महामारी के चलते पहले इक्का दुक्का मौत होती थी, अब जो गुच्छे में मौतें हो रही हैं, एक ही क्षेत्र में कई कई मौतें लगातार देखने को मिल रही हैं। तो इससे ये लगता है कि 2020 से खतरनाक स्थिति है 2021 की। इसमें गांव में सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में इससे प्रभावित हुआ है और इसमें यहाँ गिराव बढ़ेगा। अगर ये स्थिति रही तो मुझे शायद लगता है कि बिजनौर में बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। उससे निपटने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? लोकेंद्र, मुकेश आपके पास आ रही हूं, लेकिन लोकेंद्र यहाँ पर जो आप जानकारी दे रहे हैं वो बेहद लापरवाही भरा रवैया है प्रशासन का, और इसके साथ साथ जिस तरीके से एक के बाद एक अगर मौतों का आंकड़ा बिजनौर में बढ़ गया तो क्या स्थिति हो सकती है लोकेंद्र, वो भी भयावह हो सकती है, तस्वीरें बहुत बिगड़ सकती हैं। बिल्कुल पल्लवी जी, बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ भयानक स्थिति देखने को मिलेंगी। क्योंकि हालात ऐसे हैं, क्योंकि डॉक्टरों का जो पैनल बनाया गया है वो अभी कोविड-19 पर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और क्योंकि अपने स्टाफ कमी होने के कारण बता रहे हैं और ना ही ऐसे कोई अस्पताल अभी बनाए गए कि जो अस्पताल है उनमें ही अभी कार्य नहीं हो रहा, तो नए अस्पताल तो क्या बनाएंगे फिलहाल। और एक चीज और मैं बता दूं पल्लवी जी, अब लेटर भी शायद कोई इशू जारी किया गया है कि कोई कोविड-19 के खबर हम जो सरकार बताएगी बस वही मान्य होगा। तो कहीं ना कहीं हमारी जो हम सच दिखा रहे हैं उसको भी दबाने की कोशिश अब उसके माध्यम से की जाएगी, क्योंकि सच सामने ना आए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से लगातार तस्वीरें हो रही थी, एक तरफ जौहर विश्वविद्यालय का मेडिकल कॉलेज को कोविड सेंटर घोषित किया गया, प्रशासन अपनी तारीफों में पुलंदे बांध रहा है कि हम कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए अस्पतालों को कोविड सेंटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसके साथ साथ होटल को तब्दील कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिजनौर से ऐसी लापरवाही की तस्वीरें। मुकेश, आपके वहां पर क्या तस्वीरें बुलंदशहर की क्या है अस्पतालों की? मुकेश, आवाज पहुंच रही है अब तक? जी बुलंदशहर में क्या कुछ तस्वीरें हैं अस्पतालों की? बिजनौर के हालात तो बद से बदतर होते जा रहे हैं, लोकेंद्र कह रहे हैं। बुलंदशहर के क्या हालात? जी पल्लवी, बताना चाहूंगा जिस तरह से जनपद पुलिस में कोरोना मरीजों का गिराव बढ़ा है, तो देखते हुए जिला स्तर पर काफी तैयारियां की गई हैं। नए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं और जिनकी तैयारियां जोरों पर है और जिनमें लगभग 3 वार्डों को तैयार कर दिया गया है, जिसमें 500 से 700 मरीजों की रहने की व्यवस्था है और काफी तेजी से कार्य चल रहा है। 3 आइसोलेशन वार्डों को तैयार किया और बाकी का काम तेजी चल रहा है। जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ने के हिसाब से वार्डों को भी जगह जगह तैयार किया गया है। जनपद 5 थानों को चिन्हित किया है, जिसमें 3 वार्डों को तैयार किया गया है। बाकी अन्य वार्डों पर तेजी से कार्य चल रहा है और शासन प्रशासन उनसे लड़ने के लिए काफी अलर्ट है। जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं वो कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पूरी तैयारियां जनपद प्रशासन द्वारा की जा रही है और लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है तो बेवजह न घूमे, बाहर से जो लोग प्रवासी आ रहे हैं उनसे दूर रहें और चलिए ठीक उनकी सूचना शासन ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश। बुलंदशहर से लोकेंद्र हमारे संवाददाता बिजनौर से इस पूरे मामले पर जानकारी के साथ, बड़ी जानकारी के साथ जुड़े हुए थे।